उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा खबर। मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक से सभागार में ब्लॉक प्रमुख ने के विकास कार्यों की समीक्षा। मुरादाबाद जनपद मुंडा पांडे ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव ने ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम रोजगार सेवकों के साथ विकास कामों की समीक्षा करते हुए कहा है कि ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में विकास कामों में गति लाने के लिए सभी 76 ग्राम पंचायतों को अपनी ब्लॉक प्रमुख निधि से 5-5 लाख रुपए तक सभी ग्राम पंचायतों को देंगे, जिससे गांव के अंदर जल निकासी की जो भी समस्या है उसे दूर किया जा सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता कुंदर की विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने योगी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा है कि पूर्व की सरकारें उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को फायदा पहुंचाती थी और गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब योगी सरकार में प्रदेश की जनता को उन सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, जिसके हकदार है। कानून व्यवस्था ऐसी कि बहन बेटियां रात के अंधेरे में भी सुरक्षित है। गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश या तो छोड़कर भाग गए या जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें 29 विधानसभा कुंदरकी से 200 बसों में क्षेत्र की जनता जाकर उनके विचार और भाजपा सरकार की नीति को अपना समर्थन देगी। बाइट ठाकुर रामवीर सिंह, बाइट डॉक्टर नवदीप यादव ब्लॉक प्रमुख। विद्यालय होंगे, स्वास्थ्य संबंधित होगा, या पेयजल की समस्याओं में कुछ इसमें फेरबदल किया जाएगा या सड़कों के निर्माण का मामला रहेगा। जहाँ भी ज़रूरत होगी सड़क निर्माण की, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। जहाँ प्राथमिक विद्यालयों में ज़रूरत होगी वहाँ प्राथमिक विद्यालयों के सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। और जहाँ पेयजल की व्यवस्था की होगी, जहाँ तालाब की होगी, वहाँ जिस रूप में भी जिस गांव में एक समस्या सब गांव में नहीं है, अलग अलग समस्याएं अलग अलग ग्राम पंचायतों में हैं, उसी हिसाब से काम किया। क्या सर ये 2022 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के जो विकास कार्यों में तेज़ी लाई गई है, ये चुनाव से संबंधित है या ये योजनाएं थी या अब शुरू करी? ये तो शुरू से किसान सम्मान निधि तो कितने वर्षों से शुरू है। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आपके जो है 1 महीने में 2 बार राशन वितरण करना कितने समय से शुरू है, कितने वर्ष हो गए इन सब योजनाओं को चलते हुए। और एक्सप्रेस वे, हाईवे, विद्युतीकरण, क्या व्यापकीकरण हुआ, 18 घंटे बिजली गांव में। जिस तरह से अखिलेश यादव की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, इससे आपकी जो सरकार है कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को जल्द से जल्द जोड़ना चाहती है अपने पक्ष में, जिससे कि मतदान 2022 विधानसभा में आपके पक्ष में हो सके? हर दल के अपने अपने कार्यकर्ता हैं और उनका जब नेता आता है तो वो इकट्ठे होते ही हैं। उससे सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से भीड़ लगती है, लेकिन जन विश्वास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है तो उसमें भी उनसे कई गुना ज़्यादा। अच्छा, ये जन यात्रा को तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि मेरी दिन नकल की है उन्होंने, इस तरह की उन्होंने वक्तव्य दिया अखिलेश यादव ने। पिछली बार भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा थी 5 साल पहले, उससे पहले 2014 में, उससे पहले अन्य यात्राएं थी। बीजेपी की परंपरा है कि चुनाव से पहले यात्राएं निकालना, लोगों को जागरूक करना, हमने जो काम किए हैं उन उपलब्धियों को बताना और जो रह गए हैं उन कार्यों को आगे कराने का प्रयास। जैसे कि गृह मंत्री मुरादाबाद में आ रहे हैं, आपने भी कहा कि हमारे पास कुछ बसों की जो भीड़ या कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे। यहाँ से कितनी विधानसभा 29 से लोगों की बसों में जाने की? 200 बसों की जिम्मेदारी हमें दी है और हमने 200 बसों का पूरा खाका तैयार करके अपने ज़िला और प्रदेश नेतृत्व को सौंप दिया है। और अगर हमें और 200 बसें भी दी जाएंगी तो हम और भी 200 बसें भरवा देंगे। 200 बसें पूरी भर चुकी हैं और हमारे पास बसों की कमी पड़ रही है और हर गांव में डिमांड बसों की जारी है। सभागार में एक सभा का आयोजन किया गया है, किस मसले पर सभा की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज ब्लॉक सभागार मुंडा पांडे में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ब्लॉक के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और राशन डीलरों को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि क्षेत्र से कुछ शिकायतें मिल रही थी। राशन डीलरों की कुछ शिकायतें थी, समस्याएं थी,
रोजगार सेवकों से संबंधित कुछ समस्याएं थी और जो गांव में विकास कार्य चल रहे हैं उससे संबंधित कुछ समस्याएं आ रही थी। जैसे तो उन्हीं के आपको निवारण के लिए यहाँ पे एक ये बैठक आयोजित की गई थी, जिससे सभी लोग आपसी तालमेल बना के सामंजस्य मिला के काम करें और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जो पात्र व्यक्ति को पूरी तरीके से मिल पाए। आपने घोषणा की है कि जो 76 ग्राम पंचायत मुंडापांडी ब्लॉक की है, उन्हीं सभी ग्राम पंचायतों ब्लॉक प्रमुख निधि से जो है 3 से 5 लाख का विकास कार्य कराया जाएगा। क्या इसकी तैयारियां पहले से थी या अभी चुनाव के मद्देनजर कुछ ऐसा आपको हाईकमान से कोई प्रस्ताव आया? हमारी जो पहली कार्य योजना 20 जुलाई को बनाई गई थी, उसमें हमने जो उपलब्ध धनराशि है उसी के अनुरूप हमने ये कार्य योजना बनाई थी कि अधिक से अधिक ग्राम पंचायतें, 76 ग्राम पंचायतें उसमें संतृप्त हों, सभी ग्राम पंचायतों में काम लगे। जो हमारे 127 बीडीसी मेंबर्स हैं उनका सभी का सम्मान रखते हुए हमने हर ग्राम पंचायत के हिसाब से कार्य योजना बनाई। किस तरह की रूपरेखा है ग्राम पंचायतों में 5 लाख के जो विकास कार्य कराएंगे? क्या वो स्वास्थ्य पर खर्च होंगे, पेयजल पर या सड़क खड़ंजा निर्माण में या अन्य कोई मद ऐसा काम तैयार किया जा रहा है कार्य योजना में जो कि कुछ नया हो उसमें? देखिए, जो हमारा मेन फोकस है वो जल निकासी पे है। जल निकासी के हमारे यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपए के काम हमने प्रस्तावित कराए हैं। जो गाँव में जल भराव की समस्याएं रहती थी, नालों का निर्माण था, पुलियों का निर्माण था, हमारा मेन फोकस जल निकासी पे है और उसी से संबंधित कार्य योजना बनाई गई है। और सड़कों के निर्माण भी हैं, कुछ अंत्येष्टि स्थल भी हैं, मतलब हर तरह के हमारे कार्य, हर तरह की योजनाओं को और जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले लोगों को, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। ठीक।